राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 500 झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हुई कार्रवाई, एक बच्ची की मौत। देर रात मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। रेल मंत्री को जानकारी न होने पर जताई हैरानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के 2 एसडीएम, 1 इंजीनियर को किया सस्पेंड। रेलवे के अनुसार बच्चे की मौत का रेलवे की कार्रवाई से कोई नाता नहीं। सुबह 10 बजे हो चुकी थी बच्ची की मौत। रेलवे ने उसके बाद की है कार्रवाई। रेलवे के अनुसार पर बनना था टर्मिनल। झुग्गियों में रहने वालों को 9 महीने में दिए जा चुके थे दर्जनों नोटिस, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे कब्जा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी शकूरपुर बस्ती पहुंचे, पीड़ितों का दर्द पूछा। दिल्ली में चलेंगे 10,000 नए ऑटो, अगले हफ्ते जारी हो सकता है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने किया है फैसला। ऑड इवन नंबर के फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में कम होगा वाहनों का बोझ। सड़क पर रोज 10 लाख निजी वाहनों की घटेगी तादाद। एनजीटी का हिमाचल सरकार को निर्देश, पिकनिक स्पॉट मॉल रोड पर आने वाले वाहनों पर लगाएं 500 रुपए पर्यावरण शुल्क। एनजीटी ने हिमाचल सरकार से शिमला को लाइसेंस जोन बनाने का दिया निर्देश। कहा खास जगहों पर हॉर्न नहीं बजाने के लगाए जाएं बोर्ड। संसद पर हुए हमले की आज 14वीं बरसी है। संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए पुष्प। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी संसद हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकवादी हमला। 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। संसद के कर्मचारी की भी हुई थी मृत्यु। संसद हमले में शहीद हुए दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के घर पर हुआ यज्ञ। मृत आत्मा की शांति के लिए मांगी गई दुआ। बिट्टा भी हुए शामिल। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज दिया जाएगा पद्म विभूषण सम्मान। मुंबई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुंबई में ही उनके साथ जाएंगे दिलीप के घर देवेंद्र फडणवीस। राजधानी दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप। एक नाबालिग ने पार्क से बच्ची को उठाकर की दरिंदगी। पुणे के हडपसर इलाके में डायमंड बेकरी शॉप के मालिक पर भिखारी बच्चों से मारपीट का आरोप। एक लड़की ने पुलिस से की शिकायत। 8 दिसंबर की है ये घटना। लड़की के अनुसार बेकरी शॉप से खरीदकर भिखारी बच्चों को खिलाया था केक। इस दौरान दुकान के मालिक ने बच्चों को पीटा, लड़की को भी धक्के देकर वहां से निकाला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में टूटा रफ्तार का कहर। रोडवेज बस ने बारातियों को रौंदा। 4 की मौत, 12 से ज्यादा हुए घायल। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच कर रही है। आगरा के सरोजिनी नायडू अस्पताल के वार्ड बॉय के साथ मारपीट पर भड़का कर्मचारियों का गुस्सा। जूनियर डॉक्टर्स पर लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी। लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। 2 पिस्टल समेत लूट का माल हुआ बरामद। बस्ती के राजमहल में मंदिर से अष्ट धातु के हनुमान जी की प्रतिमा हुई चोरी। मंदिर में से 3 में से एक प्रतिमा गायब। 1844 की थी यह प्रतिमा। श्रीनगर में दिखा बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा। रुई के मोटे फाहे की तरह आसमान से बरसी बर्फ। बर्फबारी के बीच रोजमर्रा में लगे हैं स्थानीय निवासी। सैलानियों ने जमकर उठाया है लुत्फ। धर्मशाला में कड़ाके की ठंड। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। दिल्ली में सुबह 8 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। इस मौसम की सबसे सर्द सुबह दिल्ली में हुई।
ठंड में अलाव बना आसरा, लोगों को भाई गर्म चाय की चुस्की। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने ताशकंद समझौते के समय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े व्यक्ति को बताया सुभाष चंद्र बोस। 1945 के हादसे के 21 साल बाद की है यह तस्वीर। चेहरा पहचानने और अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर तस्वीर को सबूत के तौर पर किया गया पेश। शोधकर्ताओं की मांग, रूस दौरे के वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी से जुड़े तथ्य उजागर करने के मोदी बनाए दबाव। अगले महीने प्रधानमंत्री का है रूस दौरा। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू की नीति को बताया जिम्मेदार। कहा, महाराजा हरि सिंह की जगह शेख अब्दुल्ला को ज्यादा तरजीह देने से बिगड़ गई थी बात। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी नेहरू की नीतियों पर उठाया सवाल। बोले, उनकी निजी सोच से हुए नुकसान की अब तक नहीं हो पाई है भरपाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बयान, नेशनल हेराल्ड और जीएसटी को एक साथ जोड़ना गलत। ट्वीट किया, जीएसटी लाने वाली कांग्रेस, मोदी और अरुण जेटली थे इसके खिलाफ। राहुल का बयान, जीएसटी को लेकर 3 मुद्दों पर सरकार से विवाद, मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस का मिलेगा समर्थन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान, नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप। सुभाष के अनुसार हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित किया 3,360 वर्ग मीटर का प्लाट। आजम खान का जापान से हुए समझौते पर निशाना। कहा, हम इतने भूखे हैं और हमारा बादशाह विदेशियों को रईस बनाने में लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोलकाता चैंबर ऑफ कॉमर्स की 185वीं वर्षगांठ में हुए शामिल। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाटा में उद्घाटन। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समारोह में शामिल। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन पहुंचेगी भारत। पाइपलाइन की लंबाई 1680 किलोमीटर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पासिंग आउट परेड के लिए सलामी। सेना में 469 कैडेट्स बने जांबाज अफसर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अवार्ड लौटाने वाले लेखकों का किया विरोध। का सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई घटिया हरकत। हुर्रियत पर पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं। एजेंडा आज तक में पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, हुर्रियत को लेकर हमारी नीति में कोई फेरबदल नहीं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दाऊद के पाकिस्तान में होने से किया इनकार। कहा, दाऊद के पाकिस्तान में होने के सबूत दें हमें। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अदालत में हाफिज पर आरोप साबित नहीं हुए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, हमने मुंबई हमले के 7 आरोपियों को पकड़ा। भारत के साथ मिलकर केस आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार, हमें मिलकर आतंकवाद से निपटना होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोनिया राहुल पर साधा निशाना। एजेंडा में बोले, खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं सोनिया राहुल। जीएसटी को लेकर पूछे सवाल पर बोले अरुण जेटली। कहा, जीएसटी पर कांग्रेस ने गलत बयानी की।
एजेंडा आज तक में कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को जेल जाना है या नहीं, ये सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, अदालत तय करेगा। हेराल्ड केस पर बोले कपिल सिब्बल, कहा अदालत की वजह से नहीं, अदालत के बाहर हो रही हरकतों की वजह से संसद में हो रहा है हंगामा। कपिल सिब्बल ने कहा, नेशनल हेराल्ड को यंग इंडिया के अधीन लाने में निवेशकों के साथ नहीं हुआ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कभी किसी शेयरधारक ने नहीं की कोई शिकायत। एजेंडा आज तक में बोली पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, कहा सहिष्णुता भारत की सबसे बड़ी शक्ति। महबूबा ने कहा, मजहब ने इस देश को बहुत कुछ दिया, हिंदू धर्म का इसमें है सबसे ज्यादा योगदान। महबूबा ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा अब तक केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। पुरस्कार वापसी को महबूबा ने बताया लोकतंत्र की खूबी, कहा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है उन्हें गर्व। एजेंडा में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया के जरिए विस्तार पा रहे आतंकवाद पर जताई चिंता, बोले स्थानीय मुद्दे भी आतंकवादी संगठनों की ओर कर रहे हैं आकर्षित। गायक अदनान साबी ने कहा, भारत में असहिष्णुता की बात करना गलत। एजेंडा आज तक के मंच पर बोले, अगर ऐसा होता तो क्या मैं भारत की नागरिकता मांगता। अपनी बात रखने के साथ साथ अदनान ने अपने सुरों से बांधा समा, साथिया बजरंगी भाईजान के गाने पर झूमे लोग। एजेंडा में रणवीर सिंह और दीपिका ने अपनी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर की बातचीत, दोनों ने जमकर की मस्ती। एजेंडा आज तक में मुनव्वर राणा ने शायरी की बानगी से राजनीति पर कसी तंज। मुनव्वर के बेवफाई वाले शेर पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी, बोले हम करें तो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। शरद पवार के जन्मदिन पर मुंबई में बुक लॉन्च, जुटे दिग्गज। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे के साथ एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी समारोह में पहुंचे। कांग्रेस के नेता नारायण राणा ने भी दी बधाई, कहा हमारी कामना है कि शरद पवार को मिले देश की बाखड़ों। कारोबारी राहुल बजाज का बयान, बहुत पहले बनना चाहिए था पवार को प्रधानमंत्री, पर अब उन्हें बनना चाहिए देश का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को दी बधाई, कहा वो राजनीतिक मौसम समझने में माहिर। मुंबई को अंडरवर्ल्ड से शरद पवार ने कराया मुक्त। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का दावा, आने वाले 3 सालों में राज्य से नक्सल समस्या होगी खत्म। प्रभावित जिलों में तेजी से कम हुई है नक्सली समस्या। जन लोकपाल बिल पास होने पर जश्न मनाएगी आम आदमी पार्टी। द्वारका, जनकपुरी, विकासपुरी, नजफगढ़, उत्तम नगर में बाइक रैली निकालेंगे कार्यकर्ता, हरी झंडी देंगे। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार चलाएगी खास मुहिम। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा बोले, बड़ी हस्तियों का लिया जाएगा सहारा। पर्यावरण के मद्देनजर सरकार की अपील का नेताओं पर भी असर नहीं। राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के बंगले में जलाई गई सूखी पत्तियां। राजस्थान के धौलपुर में तटबंध टूटने से सैलाब का खतरा। मांकरा गांव के पास सैकड़ों बीघा फसल हुई बर्बाद। हैदराबाद में सैलरी में बढ़ोतरी की मांग को लेकर गांधी अस्पताल के नर्सों की हड़ताल, मरीजों पर आफत। श्रोमणी अकाली दल ने मंत्री मलूका के साथ मारपीट के आरोपी जनरल सिंह का किया सम्मान। 2 लाख रुपए का पुरस्कार देते हुए बताया सिखों का हीरो। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी के जश्न का कांग्रेस ने किया विरोध। कोटा में सरकार की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। सवाई माधोपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। डीएम दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन। किसान नेता शरद जोशी का पुणे में निधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाइन शॉप में काम करने वाले शख्स की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में छत गिरने से 30 मजदूर घायल, 7 या गंभीर। साइकिल फैक्ट्री में हुआ गंभीर हादसा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमीन खिसकने से 3 मजदूरों की मौत, प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू की।
मुंबई के अंधेरी में एक गोडाउन में लगी आग। भारी मेहनत मशक्कत के बाद दमकल की तमाम गाड़ियों ने बुझाई आग। अभी तक कारणों का कोई पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घर में जा घुसा तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया। केरल के पेडनम में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप। स्कूल जाते वक्त आरोपियों ने किया अगवा। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई के कांदीवली में एक महिला और पुरुष के शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। मुंबई रेल पुलिस की मुहिम। रेलवे पटरी को पार करने वालों पर 500 रुपए चालान तय किया गया। गोधरा कांड के दोषी इरफान की पाकिस्तानी मूल की पत्नी का वीजा बढ़ाने से विदेश मंत्रालय का इनकार। नवजात बच्ची के साथ लौटना होगा पाकिस्तान। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के गोरेगांव में ऑटो में लड़के से छेड़छाड़। दरिंदे ऑटो ड्राइवर से बचने के लिए लड़के ने चलते ऑटो से लगाई छलांग। ऑटो चालक की तलाश में जुट गई है पुलिस। मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। ग्राहक बनकर पुलिस ने एक लॉज में छापेमारी की। रिहा कराई गई 8 लड़कियों में एक विदेशी लड़की भी शामिल। आसनसोल में मारुति शोरूम में आग में 2 कर्मचारी झुलस गए। शोरूम में रखी 25 गाड़ियां जलकर हो गई खाक। विशाखापट्टनम में 9 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। एसपी दफ्तर में खुद को पुलिस के हवाले किया।